ये वाला पार्ट फिर से बता दे रहा हूँ कि आपने 1:3 में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो देखो ये आपका जो ये वाला एरिया है वो 1 है, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लेंथ है वो 3 है। तो टोटल लेंथ यदि देखे जाए तो बड़े वाले ट्रायंगल की 4 लेंथ मानी जाएगी और छोटे वाले की 1 लेंथ मानी जाएगी। ठीक है, तो जो इनके एरिया डिपेंड होते हैं वो साइड के स्क्वायर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ही आपका क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ के हिसाब से होता है, तो उनके स्क्वायर्स पे डिपेंड करते हैं। तो उनका जो रेशियो जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से इनके एरियाज भी डिपेंड करेंगे। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला, उसका जो हमने 1 साइड मानी है उसका रेशियो क्या लिया हुआ, 1 लिया हुआ है। और जो इसकी टोटल साइड है तो 1 और 3 रेशियो टोटल कितना हो गया, 4। तो 4 का स्क्वायर करते हैं वो 16 हो जाएगा। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:16। ऐसे ही इसमें भी यदि आपने किस रेशियो में डिवाइड किया था, आधा आधा किया था, आधा आधा मतलब होता है 1:1, 1:1। तो यदि छोटे वाले का देखा जाए तो रेशियो 1 है, बड़े वाले का रेशियो यदि देखा जाए तो टोटल 2 है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए इसमें 4 आ गया था। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड पॉइंट और बताते हैं कि जैसे कि आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू P1। एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, x cos ऑफ बीटा प्लस y sin ऑफ बीटा इक्वल टू P2। ये 2 लाइंस दे रखी है। ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है ये मैं पहले बता चुका था, ये नॉर्मल फॉर्म्स कहलाती है। तो अब पूछा जाए कि ये जो लाइंस हैं L1 एंड L2, इनके बीच का एंगल बताना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। दिस इज, आप सीधा सीधा निकाल दीजिए, अल्फ़ा और बीटा में जो डिफरेंस होगा वो आपका इन दोनों के बीच के लाइन का एंगल होगा। ठीक है, रीजन क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक लाइन आपको ये दे रखी है, ठीक है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर यहाँ पे है, और ये पहली वाली लाइन यहाँ पे अल्फ़ा बना रहा है ना, और दूसरी लाइन है वो सपोज ऐसे करके है, और उसका परपेंडिकुलर मान लो इस साइड है, और ये टोटल बीटा बना रहा है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर में जितना डिफरेंस होगा वो उन दोनों लाइन के एंगल्स में डिफरेंस होगा। ये जो नॉर्मल टेंजेंट एंड नॉर्मल में आगे हम पढ़ा देंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो जो मेन लाइन में डिफरेंस होता है वो यदि आपको नहीं डायरेक्ट निकाल पाते हो तो आप क्या कर लें, उसमें नॉर्मल के बीच के एंगल निकालना है, वो भी सेम होता है। तो इस लाइन और इस लाइन में यदि डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ही तो आएगा, या बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, जो भी आएगा। तो एंगल आपको चाहे -30 बोलो या 30 बोलो, लेकिन जब बोला जाता है कितने का डिफरेंस है तो 30 बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन में आप डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है। एक पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, ठीक है, यदि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस सपोज P1 है, और ये जो है 2 परपेंडिकुलर लाइन ये वाली, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है सपोज P2, और इनमें से कोई एक एंगल दे दिया जाए, ये वाला अल्फ़ा दे दिया जाए चाहे ये वाला दे दिया जाए, कोई भी दे दिया जाए, दोनों ही केस में इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू दोनों जो आपके डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये P1 P2 है, और एक एंगल यदि आपको पता है तो दिस इज कॉसेक अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हो, लेकिन इसका यूज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया एंगल 90 होता है, कॉसेक 90 जो हो जाता है वो हमारा 1 हो जाता है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई ही फॉर्मूला रह जाता है। ठीक है, लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि आपको दोनों साइड के बीच में हल्का सा तिरछापन आ रहा है तो फिर आपको एंगल डिपेंड हो जाएगा, और एंगल वो लिया जाता है कॉसेक अल्फ़ा। ठीक, अब लेकिन हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट में आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी। तो इक्वेशन सपोज हम मान लेते हैं, एक आपको दे रखी है y इक्वल टू m1x प्लस c1, इसके जो पैरेलल होगी उसकी स्लोप सेम होगी। तो ये वाली मान लो y इक्वल टू mx और c2, क्योंकि c2 तो चेंज हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, स्लोप सेम होगी, लेकिन c1 c2 आपका चेंज हो जाएगा। ये सपोज है y इक्वल टू m2x प्लस d1, इसकी स्लोप m2 है तो इसकी स्लोप भी m2 होगी, और इसका d1 और d2 आपस में चेंज हो चुका होगा। तो यदि आपको ये चारों लाइन की क्वेश्चंस दे रखी हैं तो आपको एरिया पूछा जाए तो एरिया आप निकाल लोगे इस तरह से कि जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हमें क्या करना है कि c1 माइनस c2 और d1 माइनस d2 कौन कौन है, जो पैरेलल लाइन c1 c2 का डिफरेंस और यहाँ से d1 d2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे जो उनकी स्लोप है उनका डिफरेंस। ठीक है,
इन दोनों की तो m1 है, इन दोनों की m2 है, तो m1 माइनस m2। आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन एरिया हमेशा कैसा रहता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसकी मॉड वैल्यू आपको लेनी है। ओके।